हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जो है मैं भी ठीक हूँ। जिन लोगों को नहीं पता कि मैं इतने दिन से कहाँ थी, उन लोगों को मैं बता देती हूँ कि मैं कहाँ थी। मेरे जो है ससुर जी नहीं रहे, जिस वजह से जो है मैं कोई भी वीडियो या आप लोगों को कोई अपडेट नहीं दे पा रही थी। वैसे मैंने कम्युनिटी पे शेयर किया था, बहुत से लोगों ने कम्युनिटी देखी भी, इंस्टाग्राम पे भी मैंने शेयर किया था। इतना सब कुछ हो गया ना कि एकदम से खुद को ही हमें नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग मुझे बोल रहे थे कि अंशु, अगर आपके ससुर जी की तबीयत खराब हो रही है तो आपने व्लॉग में क्यों नहीं बताया। शायद आप लोग इतना ध्यान से नहीं सुनते हैं। मैंने हर बार आप लोगों को व्लॉग में बोला था कि मेरे ससुर जी की तबीयत जो है थोड़ा बीमार रहते हैं वो। लेकिन हाँ, इतना सब कुछ हो जाएगा इसकी उम्मीद हमें भी नहीं थी। जब आप लोगों ने देखा था कि शिवम, लास्ट व्लॉग जो आप लोगों ने देखा था कि शिवम जी नहीं थे यहाँ पे, तो वो जो है 12 को आ गए थे। और तब तक जो है पापा बाहर भी बैठ रहे थे। पर हाँ, ये है कि उन्होंने खाना पीना जो है 2-3 दिन से छोड़ रखा था। वो खा पी नहीं रहे थे। खाते तो वो पहले भी, रोटी तो वो पहले भी नहीं खाते थे। आप लोगों ने देखा होगा दलिया, हलवा, ये सब चीज़ ही वो खाते थे। लेकिन मतलब उन्होंने 2-4 दिन से जो है सब कुछ खाना छोड़ रखा था। मतलब वो पानी भी नहीं ले रहे थे, थोड़ा बहुत ले लिया। इस वजह से जो है मुझे खुद को भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे अपने इमोशंस को आप लोग के साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत कुछ अंदर भरा हुआ है जो वीडियो के जरिए या मैं आप लोगों को बातों में नहीं समझा सकती कि सास ससुर का होना अपने घर में वो कितनी बड़ी चीज़ होती है। जिनके पास है वो लोग कदर कीजिए, वरना हमारी तरह देखिए। मेरी शादी को सिर्फ 4 महीने होने वाले हैं और बहुत कुछ देख लिया है मैंने इन 4 महीनों में। 9 महीने हो गए हैं। 9 महीने पहले मम्मी ख़त्म हुई थी, अब पापा। अब कोई नहीं है, मैं, शिवम जी और बड़े भैया, सिर्फ हम 3 ही लोग हैं। तो बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं जो बहुत कम एज में आ गई। क्योंकि जो माँ बाप होते हैं वो जो कर देते हैं ना, वो हम लोग नहीं कर सकते। हर चीज़ जो लोग महसूस कर रहे हैं ना, जो समझ रहे हैं मेरी चीज़ों को, वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। शादी से पहले मेरी ज़िंदगी कैसी थी, कोई जिम्मेदारियां नहीं थी मुझ पे। शादी के बाद बहुत जिम्मेदारियां हैं। खुश मैं बहुत हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, सच में बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन सास ससुर का होना बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत, मेरी इतनी कोई ज़्यादा मेमोरी तो नहीं है पापा के साथ, लेकिन हाँ, एक आधी वीडियो में वो आप लोगों को दिखेंगे जिसमें मैंने उन्हें मनाया था। और मैं एक ऐसी इंसान हूँ ना, मुझे हर किसी के सामने रोना नहीं आता। मैं अगर अकेली हूँ, किसी चीज़ को महसूस कर रही हूँ, मैं तभी रो सकती हूँ। मैं ऐसे नहीं आता मुझे, क्योंकि क्या ही बोलूँ। तो ये सब जो हुआ था वो 14 तारीख की रात को, मतलब 15 तारीख आ गई थी, 12-12:30 बजे के आसपास था। उनकी तबीयत 10:30 बजे के आसपास, मतलब लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ आज हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये है कि पापा बहुत वीक हो गए थे, मतलब खाना पीना छोड़ दिया, पहले से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। जिस वजह से जो है ना, उन पे आराम से बैठा भी नहीं जा रहा था, पकड़ के बिठाया जा रहा था उन्हें। और ये सब कुछ चल रहा था। तो जब भी मन में ना, या तो ऐसा होता है कि जब हमारे कोई अपने होते हैं ना, तो हम उनके बारे में ऐसे सोचते ही नहीं हैं कि ऐसा भी हो जाएगा। बस ये था कि पापा कुछ खा पी नहीं रहे हैं, खा लेंगे, कल को खा लेंगे, ये था। जिस वजह से जो है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने डॉक्टर के नहीं दिखाया। शिवम जी जो है जिस दिन आए थे उसी दिन ही जो है उन्होंने डॉक्टर से कॉल वॉल पे बातें की थी, उनकी दवाई वगैरह सब चल रही थी। लेकिन जो भगवान को मंजूर होता है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान को यही मंजूर था कि मुझे ना मिले सास ससुर का सुख, तो वो मैंने कुछ, बस वही है। मैं, मुझे मुझे सच बताऊँ ना, मुझे खुद को नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है। जो मेरे मुंह में आ रहा है वो मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, क्योंकि इतना सब कुछ हो गया ना इन 10 दिन में। आदमी यहाँ से
यहाँ से भी अब मैं सबके साथ हँसती हूँ, नॉर्मल रहती हूँ, लेकिन कहीं न कहीं मन में जो चीज़ें रहती है ना, वो बंद कमरे में मैं अब आप लोगों से कर रही हूँ। मन में कहीं न कहीं मेरे भी आता है कि भई सब होते, तो एक परिवार जो होता है वो होता, घर परिवार होता है, मतलब जैसे नॉर्मल लड़कियों के साथ होता है, सास-ससुर होते हैं, सब होते हैं। यहाँ पे मेरे साथ अलग है, यहाँ पे चीज़ें खुद ही करनी होती हैं, हर चीज़। कोई भी त्योहार हो, मतलब मुझे खुद को भी नहीं लगता है कि मेरी शादी को 4 महीने ही हुए हैं, क्योंकि हर चीज़ जो जैसे मुझे मेरी चाची सास हैं, वो मुझे बता देते हैं कि कैसे-कैसे करना है। तो अगर सासू माँ होती, तो एक अलग होता है ना कि थोड़ा अपनी बहू के लेके होता है, तो वो चीज़ें अलग होती। ऐसा नहीं है कि मेरे जो ससुर जी हैं वो भी जितना उनसे हो सकता था वो उतना करते हैं। छोटा सा बताती हूँ। शिवरात्रि पे शिवम जी यहाँ पे नहीं थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया नीचे से। पापा हमेशा मुझे आवाज़ मारते थे, चीनू ही बोलते थे, और मुझे फ़ोन किया, बोलते हैं कि तुझे कुछ चाहिए क्या? वो पत्ते वत्ते चढ़ाने के लिए होता है। पहले तो उन्होंने बोला मंदिर जाएगी, मैंने कि नहीं जी, मैं मंदिर नहीं गई थी, आप लोगों ने जैसे देखा, अकेली कहाँ जाती मैं, और शिवम जी भी नहीं थे। तो उन्होंने वो फिर मुझे फ़ोन करके बोला कि शिवरात्रि पे वो पत्ते वत्ते चढ़ाते हैं, ऐसा कुछ चाहिए क्या तुझे? मैंने कि हाँ जी मुझे चाहिए ये। मैंने उन्हें बताया कि मुझे क्या चाहिए, तो फिर उन्होंने जो है बड़े भैया से मंगवाया। वो ही बहुत होता है कि कोई है। जब मेरा भाई आता था ना सागर, तो मुझे स्पेशली फ़ोन करके बोलते थे कि आप इसे ना इसकी पसंद की चीज़ बना के देना, कभी अपनी पसंद से कुछ भी बना दे, और कभी ये बोले कि भाई यही तो है। जब सागर आता था ना, तब पापा हमेशा ऐसे ही बोलते थे कि इसे इसकी पसंद करे ना, कभी ऐसी दाल आलू से ऐसे रोटी दे दे, ये मत सोचना कि मेरे भैया आया है तो मैं कुछ भी दे दूंगी, ये भी हमारा मेहमान है। मुझे ऐसे करके बोलते थे सुबह शाम। जब वो रात को रुका, सुबह को नाश्ते के लिए अलग कॉल कर, क्योंकि वो ऊपर तो आते नहीं थे, नीचे ही रहते थे। सुबह को अलग कॉल करते थे, शाम को जब वो रुका तब अलग कॉल करके बोलते थे। और अगर मैं सुबह जो मैं शादी से पहले कभी जल्दी नहीं उठी, मतलब मैं क्यों बोलूँ झूठ कि मैं उठी हूँ, मैं नहीं उठी। मैं हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा 6:30 7 7:30। लेकिन शादी के बाद मैं जब अब भी सुबह को उठती हूँ ना, तो मैं अपने ससुर जी के चाय बनाने के लिए ही उठती थी, क्योंकि उन्हें सुबह सुबह चाय पीने की आदत थी, मतलब कभी कभी तो 5 बजे 5:30 बजे। लेकिन अब जिस दिन वो खत्म हुए थे, मतलब उस दिन 14 तारीख की सुबह को वो चाय नहीं पी रहे थे। 2 दिन से मैं भिजवा रही थी, 12 को भी भिजवाई, 13 को भी भिजवाई, लेकिन उन्होंने नहीं पी चाय। तो 14 तारीख की सुबह को जब वो पीते नहीं थे, तो मैंने भी नहीं भिजवाई। तो ऐसे बजे थे 7 7:30 बजे। उनके ना, मतलब ऐसे खुद फ़ोन मिला लिया करते थे, लेकिन खुद बैठना बस की नहीं था। वॉशरूम वगैरह भी सब जो है उनका ऐसे ही हो रहा था, भैया भैया ही लेके जाते थे, लेकिन फ़ोन चलाते थे। उनके पास छोटा फ़ोन है, नोकिया, वो वाला था। तो उन्होंने उस फ़ोन से मुझे फ़ोन किया और बोलते हैं 14 तारीख को, 14 तारीख की सुबह को, कि आज सो के ना उठी? मैंने कि नहीं पापा उठ गई। कह रहे तूने मेरी चाय ना भिजवाई। मैंने कि पापा पियो कहाँ हूँ? उन्होंने कहा ना मेरी चाय भिजवा। फिर जो है मैंने पापा की चाय नीचे भिजवाई। पी तो उन पे तब भी नहीं गई थी, लेकिन उन्हें ये था कि अच्छा मैं पी नहीं रहा तो मुझे भिजवाई भी नहीं इसने। तो फिर जो है मैंने पापा की नीचे चाय भिजवाई। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी मेमोरी हैं, ज़्यादा तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि इतना मैंने कभी, मतलब ऊपर रहती हूँ। फ़ोन वगैरह वो कर लेते थे, वो बहुत मुझे फ़ोन करते थे जैसे मेरा काम निमट गया, तो पूछते रहते थे जैसे मैं शिवम नहीं थे। कई बार ऐसा होता है कि रात को मैं बहुत बार उठती थी, तो उन्हें था कि शायद इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, अकेली है, तो वो फ़ोन कर लिया करते थे कि भाई तबीयत वगैरह ठीक है। तो इतना भी ना बहुत होता है, बहुत। लेकिन तो ये चीज़ तो जो है हम सब लोगों को पता होती है कि एक ना एक दिन हम सबको जाना है, लेकिन रेडी नहीं होते हैं, स्पेशली हम अपने अपनों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं। तो 15 तारीख की, मतलब रात 14 तारीख की रात की बात है।
ऐसा थे 12-10 से मैं 11:30 बजे तो अपने रूम में ही आई थी, क्योंकि जो मेरी बुआ सास है, मतलब पापा की जो बहन है, वो आई हुई थी पापा को देखने के लिए, क्योंकि पापा की तबीयत खराब हो रखी थी ना, जिस वजह से बुआ जी आ रखी थी, अगले दिन उन्हें जाना था। तो 11:30 बजे तो मैं अपने रूम में सोने के लिए ही आई थी। फिर 12:10 या 12:15 पे जो है बड़े भैया का नीचे से फ़ोन आया, क्योंकि पापा भैया के पास ही सोते थे, कि नीचे आ जाओ, पापा की जो है तबीयत मुझे ख़राब लग रही है बहुत ज़्यादा। हम लोग नीचे गए, हमें इतना टाइम ही नहीं लगा कि हम उन्हें डॉक्टर के लेके जाए। जब मैं और शिवम जी नीचे गए तो वो सांसें लेते ना, कैडी कैडी सांसें ले रहे थे, और उन्हें मैंने आवाज़ लगाई पापा पापा, वो नहीं सुन रहे थे, क्योंकि वो उस टाइम पे उनकी आंखों में पानी आ रखा था, और मतलब पता चल रहा था कि भाई कुछ होने वाला है। फिर गंगा जल वगैरह उन्हें पिलाया। फिर वो जो है, फिर मैं बुआ जी को उठाने के लिए आई, उनकी बुआ जी नीचे चलो पापा की तबीयत ख़राब हो रही है। फिर बुआ जी नीचे गई, और उसके मतलब 5-6 मिनट के अंदर ही वो जो है, उन्हें हुचकी आई थी, 2-3 हुचकी आई थी। उसके बाद जो है वो, उनका शरीर जो है वो ठंडा होता चला गया। बस ऐसे ही हुआ। 15 तारीख को जो है वो हम सबको छोड़कर चले गए, और वो फिर जो है हम सबको छोड़ के चले गए। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि शिवम जी जो है वो टाइम से आ गए, क्योंकि उनका ऐसा हो रहा था कि मैं 20 को आऊँगा, कभी बोलते थे 17 को आऊँगा, कभी बोलते थे 15 को आऊँगा, लेकिन फिर वो अचानक ही 12 को आ गए, जैसे आप लोगों ने लास्ट लोग देखा। तो था कि चलो लास्ट टाइम पे शिवम जी उनके साथ थे, वरना कहीं ना कहीं मन में ना रह जाता है कि भाई मैं नहीं था घर, मैं नहीं था। तो ये सब कुछ हुआ। अब बहुत दिन हो गए हैं पापा को गए हुए भी, लाइफ अब ठीक सा नॉर्मल सी चल रही है, लेकिन ज़िंदगी में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो कल से जो है आप लोगों को मेरे कंटिन्यू व्लॉग बनेंगे। 21 तारीख की जो है पापा की 13वीं है, उस दिन से जो है बच्चों ने थोड़ा बहुत व्लॉग बनाया था, और होली वगैरह के भी जो है कुछ पहले भी व्लॉग हैं। दीदी भी आई थी, मेरी छोटी वाली ननंद भी आई थी पापा को देखने के लिए। तो कल से आपको मेरे पुराने व्लॉग देखने के लिए मिलेंगे, जो मैंने शूट कर रखे हैं। और सुबह 12 बजे जो है, वही जो पहले फिक्स टाइम था, सुबह 12 बजे जो है आप लोगों को व्लॉग मिल जाया करेगा। आप सभी पापा प्रे करना कि पापा की जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले, मम्मी पापा जहाँ हो हमें देख के खुश हो। बाय गाइस, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।